तो फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। आज का वचन हम देखने वाले हैं। जैसा मैंने बताया था, अ, आपको खबर की थी मैंने, आपका आज का जो टॉपिक होगा वो एक विश्वासी को इस संसार में कैसे जीना चाहिए। ठीक है, एक विश्वासी को इस संसार में कैसे जीना चाहिए। आज का पहला भाग हम देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही जरूरी है हर विश्वासी के लिए ये वचन। ठीक है, हाउ ए बिलीवर मस्ट लिव इन दिस वर्ल्ड। बाइबल हमें क्या सिखाती है, हम थोड़ी बातें देखने वाले हैं आज के दिन। देखिए, हर इंसान, मतलब खासकर जो विश्वासी है, विश्वासी के जीवन में तीन ऐसी बातें हैं जहां पर वो अपना सबसे ज्यादा समय बिताता है। अपना जो समय, जिंदगी का जो समय, अपना खुद का जीवन होता है ना, वो तीन जगहों पर बिताता है। एक है अपना परिवार, अपनी फैमिली में, जिसको हम कहते हैं अपनी फैमिली लाइफ, मतलब पारिवारिक जीवन। ठीक है, और दूसरी बात, विश्वासी अपनी कलीसिया में, अपनी मंडली, अपनी संगति के बीच में भी अपना जीवन व्यतीत करता है, जिसको हम कहते हैं चर्च लाइफ या धार्मिक जीवन की कह सकते हैं आप। ठीक है, तीसरी बात है विश्वासी अपने समाज में, जिसको हम कहते हैं सामाजिक लाइफ या सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। ठीक है, तो एक विश्वासी के जीवन में इस रीति से सामाजिक जीवन मतलब अपने काम की जगह हो या अपने पड़ोसियों के बीच में हो, अपने रिश्तेदारों के बीच में हो, अपने दोस्तों के बीच में हो, कहीं पर भी ये सोशल लाइफ जिसको हम कहते हैं, समाज के बीच में जब हम अ, विश्वासी बनकर जीते हैं तो वो हमारा सामाजिक जीवन हो जाता है। अब अगर आप सोचते हैं कि इन 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 तीन जगहों में, अपनी फैमिली या कलीसिया या समाज के बीच में, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हम कहाँ समय अपना बिताते हैं, एक बार आप सोच के देखिए। अगर आप एक काम करने वाले हो, ऑफिस को जाने वाले एक कर्मचारी हो, एक एम्प्लॉय हो, तो आपका सबसे ज्यादा समय आपके काम की जगह ऑफिस में बीतता है। आप जहां पर काम कर रहे हो, वहां पर आपका सबसे ज्यादा समय आप बिताते हो। अगर आप एक एम्प्लॉय हो, काम करने वाले हो, एक कर्मचारी हो, उदाहरण के लिए अगर हफ्ते में आप 5 दिन काम कर रहे हो, मंडे टू फ्राइडे अगर सोचिए कि आप काम कर रहे हो, तो साल में अगर हम सारे जितने भी हॉलीडेज है, छुट्टी के दिन है, आप जितने भी लीव ले सकते हैं, अगर आप लीव भी अगर ले ले तो साल के 240 दिन आप अपने ऑफिस में बिताते हो। 365 दिन में अगर सब कुछ निकाल भी दे तो कम से कम 240 दिन आप अपने ऑफिस में बिताते हो, अपनी काम की जगह आप बिताते हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, किसी भी काम आप क्यों ना कर कोई भी काम आप क्यों ना कर रहे हो। इसका मतलब है कि लगभग 65 से 70% समय आपका सामाजिक जीवन में, सामाजिक सोशल लाइफ में आपका समय व्यतीत होता है। वैसे अगर आप घर में एक पत्नी की तरह हो, आप एक हाउस वाइफ हो या होम मेकर हो, फिर भी आपका समय ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली में आप बिताते हो। लेकिन एक बात का और भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपके पड़ोसी जो है, पड़ोसियों के बीच में भी आपका समय व्यतीत हो रहा है। मतलब आपकी भी एक सोशल लाइफ है, सामाजिक लाइफ है, जो अगर ऑफिस अगर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपके आस पड़ोस जो भी पड़ोसी है, उनके बीच में भी आपका जीवन व्यतीत हो रहा है।
आज जो हम बातें सोचने वाले हैं, देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ये खासकर हमारे सामाजिक जीवन के बारे में है। इस दुनिया में, इस संसार में रहते हुए किस तरह एक विश्वासी को जीना चाहिए, बाइबल हमें क्या सिखाती है। ठीक है, क्या हमारे लिए ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस है जो बाइबल हमें देती है कि इस धरती पर, इस समाज के बीच में रहते हुए, दुनिया के बीच में हम जब रहते हुए एक विश्वासी को कैसा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ने से पहले मैं संसार क्या है, दुनिया का मतलब क्या है, संसार क्या है, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की बहुत बड़ी आ, गलत जानकारी है। सही जानकारी नहीं, लेकिन गलत जानकारी से भी लोग आज परेशान हैं। बाइबल के अनुसार संसार क्या है, दुनिया क्या है, संसार का अर्थ क्या है, यह हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर जिस भाषा में पहले बाइबल लिखी गई उस भाषा के अनुसार, ग्रीक के अनुसार, अगर आप नए नियम में अगर देखोगे कि संसार को किस शब्द से बताया गया है, ग्रीक में, ग्रीक का एक शब्द जिसको हम कहते हैं कॉस्मोस। ठीक है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मतलब धरती पर बसने वाले लोग। ठीक है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और नया नियम कहता है कि ये जो संसार है, जिस संसार में हम जी रहे हैं, ये एक गिरा हुआ संसार, मतलब फॉलन वर्ल्ड, पाप के कारण गिरा हुआ। और इस गिरे हुए संसार में हम जीवन जी रहे हैं। ठीक है, गिरे हुए संसार में हम लोग पाप के कारण, पाप के कारण परमेश्वर के जो ऊंचे स्तर से, परमेश्वर के उस महिमा से, उस पवित्रता से, परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड से जो गिर चुका है ये संसार, इस संसार में हम लोग हमारा जीवन बिता रहे हैं। और आपको जानना यह भी जरूरी है कि इस संसार पर जो शासन कर रहा है वो है शैतान। आपको सुनकर थोड़ा सा अचंभा हो रहा कि भैया आप क्या कह रहे हैं, क्या परमेश्वर का शासन नहीं है? लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नए नियम में ऐसा लिखा है कि इस संसार का शासन करने वाला सरदार दुष्ट है, शैतान है। अगर आप देखोगे पहले यूहन्ना की पत्री में, ठीक है, बाइबल हो तो आपके पास, पहले यूहन्ना की पत्री का 5:19 में ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है, लेकिन सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, मतलब उसके कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में है। और एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दूसरे कोरिन्थियों का 4:4। दूसरे कोरिन्थियों का, ध्यान से सुनिए, दूसरे कोरिन्थियों का 4:4 ऐसा लिखा है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्या लिखा है? जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, संसार का ईश्वर कौन है? दुष्ट है, शैतान है, और उसके वश में, उसके नियंत्रण में ये सारा संसार है। तो उस संसार की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, उस संसार की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब कि संसार का मतलब कि इस संसार का जो सिस्टम है,
ठीक है, जो व्यवस्था है, संसार की जो भी व्यवस्था है, उसका सरदार शैतान है। द सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड इज रूल्ड बाय सेटन। ठीक है, यह बात समझना जरूरी है, क्योंकि हम इस गिरे हुए संसार में हम जी रहे हैं। जिसका नायक हो या सरदार हो, वो शासन करने वाला शैतान है। संसार की व्यवस्था शैतान के हाथों में है। संसार का मतलब ये भी है कि संसार के वैल्यूज, जो संसार जिसको मूल्य देता है, सांसारिक मूल्य कहो, संसारिक मान कहो, और एक बात, संसार के प्रिंसिपल्स, मतलब संसारिक सिद्धांत, जो भी संसार में सिद्धांत बनाए गए हैं शैतान के द्वारा या इंसान के द्वारा, जिन सिद्धांतों पर यह सारी दुनिया चल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। संसार का मतलब वो सारी बातें हैं। ठीक है, आज के दिन सिर्फ मैं दो बातों को आपके आगे रखना चाहता हूं। इसके दूसरे भाग में हम और कुछ देखने वाले हैं, लेकिन आज के दिन प्रभु के वचन से दो बातें मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। पहली बात, यूहन्ना के 17 में, यूहन्ना के 17 में 14 से 16 तक मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 17 का 14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, यीशु मसीह कह रहा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। क्यों? क्योंकि ये संसार का सरदार दुष्ट है, इस संसार का ईश्वर दुष्ट है। इसलिए प्रभु की प्रार्थना ये कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, मतलब धरती से उठा ले या संसार से उठा ले, परंतु कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, सुनिए ये बात हर विश्वासी के लिए, जैसे यीशु मसीह संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मतलब जो कोई भी नए सिरे से जन्म लिया है, he who is truly born again, he who is truly regenerated in his spirit, जो आत्मा में एक नया जन्म लिया है, वो कभी भी संसार का नहीं हो सकता। जैसा खुद मसीह इस संसार का नहीं है, वैसे आज भी एक विश्वासी संसार का नहीं हो सकता। हम संसार में हैं, परंतु संसार के नहीं। वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। तो ये पहली बात मैं आपके आगे रखना चाहता हूं कि हम संसार में हैं, परंतु संसार के नहीं। याद रखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूंगा, जब एक नाव पानी पर चलती है, आपको पता है कि उस नाव में पानी नहीं होता, लेकिन नाव पानी पर होती है, पानी के सिवाय और वो कहीं चल नहीं सकती। नाव पानी के ऊपर ही चलती है, परंतु उस नाव में पानी नहीं होता। उस नाव में अगर छेद हो जाता है, पानी अगर अंदर आ जाता है, तो वो नाव डूब जाती है। बिल्कुल उसी तरह हम संसार में हैं, परंतु हम संसार के नहीं। हम संसार में हैं, मतलब इस दुनिया में तो है, लेकिन इस दुनिया का पानी अगर हमारे अंदर आ गया, तो सोचो कि हमारी इस आत्मिक नाव डूब जाएगी। इस संसार में हमें चलना है, इस संसार में ही हमें जीना है, इस जगत में ही हमें आगे बढ़ना है, लेकिन संसार हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। प्रभु की प्रार्थना यही थी कि हम संसार में है, परंतु संसार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। संसार का मतलब ये जो फिजिकल वर्ल्ड, जो भौतिक दुनिया जो आपको दिख रही है, जहां हम जी रहे हैं, ये नहीं है। ठीक है, बाइबल का वचन अगर हम और एक जगह देखते हैं,
तो इसको, इस वर्तमान युग, संसार को, जो युग में हम जी रहे हैं, द प्रेजेंट एज, इंग्लिश में इसको प्रेजेंट एज कहते हैं, इस वर्तमान युग, आज का जो युग है, इसको संसार कहा गया है। गलतियों की पत्री में 1:4 हम देखेंगे, ठीक है। गलतियों का 1:4 में ऐसा है, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए, कि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इंग्लिश में लिखा है कि युग से, इस वर्तमान युग से हमें छुड़ाए। संसार का मतलब, जैसा वचन हमें सिखाता है, ये भौतिक धरती या इस भौतिक दुनिया के बारे में, ये फिजिकल वर्ल्ड के बारे में नहीं यहां पर लिखा गया है। भौतिक दुनिया से अगर परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है तो कब का छुड़ा देता। हम इस दुनिया में धरती पर जीवित भी नहीं रहते, लेकिन जो वचन यहां पे लिखा है कि उसने, फिर से पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। धरती से आपको उठाकर ले जाने का नहीं, लेकिन संसार से, मतलब इस वर्तमान बुरे युग से हमें छुटकारा दिलाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। वचन ऐसा कहता है। तो संसार को समझने के लिए यह बात जरूरी है कि भौतिक दुनिया नहीं, परंतु इस युग, ठीक है, इस युग। अब दूसरी बात पर मैं आता हूं। दूसरी बात, रोमियो को लिखी हुई पत्री का 12:2। कई बार हमने इस वचन को पढ़ा है, फिर एक बार मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। एक ही वचन, एक ही बात वहां पर हम देखने वाले हैं। रोमियो का 12:2 में, इस संसार के सदृश ना बनो। बस, इससे ज्यादा मैं और कुछ देखने वाला नहीं हूं। यहां पर एक ही बात है, इस संसार के सदृश ना बनो, मतलब इस संसार के जैसे मत बन जाओ। इसको ना एक इंग्लिश के ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, ठीक है, डू नॉट लेट द वर्ल्ड अराउंड यू स्क्वीज यू इनटू इट्स ओन मोल्ड। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में ऐसा है कि अपने आसपास की दुनिया को अपने सांचे में डालने ना दो। अपनी आसपास की दुनिया, जिस दुनिया में आप जी रहे हो, अपनी आसपास की दुनिया को अपने सांचे में डालने ना दो। अगर दुनिया आपको अपने सांचे में डाल देती है तो उसके समान आप बन जाओगे, उसी के समान आप बन जाओगे। उसके सदृश ना बनो, प्रभु का वचन कहता है, उसके सदृश ना बनो। ठीक है, ये सेम वर्ड, यही वर्ड को देखिए और एक जगह पर भी, और एक जगह पर पहले पत्रस की पत्री में 1:14, ठीक है, यही वर्ड को सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल किया गया सारे सारे नए नियम में। ये जो सदृश जो वर्ड है ना, इसको यहां पर पहले पत्रस की पत्री का 1:14 में इस्तेमाल किया गया है। यहां पर लिखा है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, मतलब संसार में जो, जब हम आज्ञा नहीं मानते थे तो उसके सदृश, उस समय के पुरानी अभिलाषाओं के सदृश, उसके समान ना बनो। डू नॉट बी कंफॉर्म्ड। ठीक है, तो
दो जगह यहां पर इस रीति से लिखा है कि संसार के समान मत बनो। अब प्रश्न होता है, फिर एक बार हमारे आगे आता है, थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं समझा देता हूं कि संसार के सदृश मत बनो मतलब संसार में आखिर होता क्या है, संसार में क्या है जिसके कारण वचन हमें बार बार समझाता है कि संसार के जैसा मत बनो, संसार के सदृश मत बनो, संसार के सांचे में अपने आप को डालने ना दो। थोड़ी बातें मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। संसार के मूल्य, संसार की निगाह में, संसार के इन लोगों की निगाह में उसके वैल्यूज क्या है, किन बातों को ये संसार कीमती जानता है, ये दुनिया कीमती जानती है। थोड़ी बातें मैं आपके आगे रखूंगा ताकि हम सीख सकते हैं कि संसार का मतलब क्या है सही रीति से, ठीक है। एक तो है कि संसार में किसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, किसको ज्यादा कीमती, जिसको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। थोड़ी बातें आपके आगे रखना चाहता हूं। पहली बात, पद को, पद, इज्जत, मान, सम्मान, सत्ता, पावर, अपने आप को ऊंचा करना, संसार में ये है। दूसरी बात, संसार में सबसे और एक बड़ी बात कि स्वयं की पूजा, स्वयं की खुशी को ढूंढना, मतलब सेल्फ सेल्फ सेंटर्डनेस, कि स्वयं जो हमारे अंदर है, जो हमारा सेल्फ है, इसी की आराधना, इसी की पूजा, इसी के चारों ओर हम जीवन जीना, ये संसार में भरा हुआ है। हर इंसान में जो संसार का है, वो खुद अपने स्वयं के आनंद के लिए, अपनी स्वयं के सुख भोग के लिए, अपने खुद के लिए ही जीवन जीता है, ठीक है। खुद को प्रमोट करना मतलब खुद को बढ़ावा देना, अपने स्वयं को बढ़ावा देना। आज हर जगह हम यही देखते हैं, हर जगह स्वयं को खुश करने के लिए, स्वयं को, अपने आप को, खुद को प्रमोट करने के लिए। देखिए, लोगों का व्हाट्सएप का स्टेटस आप देखते हो तो उसमें क्या दिखता है, 99% खुद के ही बारे में ही, खुद को ही प्रमोट करना, ठीक है। जो सोशल मीडिया में आप जिसको फॉलो करते हैं, या लोग आपको फॉलो करते हैं, या आपको लाइक्स आते हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, ये सारे बातों के, इन सारे बातों के पीछे, या ये सारे एक्टिविटीज के पीछे, पता है, सेल्फ को प्रमोट करना, खुद को बढ़ावा देना, इसका सबसे बड़ा कारण है। संसार में आज यही है, यही है। और एक बात, संसार में, संसार जिसको वैल्यू देता है, जिसको जिसको बहुत कीमती मानता है, वो, और एक बात यह है कि सुंदरता, ब्यूटी, सुंदरता, हमें पता है गोरी चमड़ी हमें बहुत अच्छी लगती है। गोरे और कालों में कितना भेदभाव दिखाते हैं, है ना। सुंदरता, खूबसूरती, सजना सवरना, क्या है ये सब कुछ, दुनिया इसको कीमती, दुनिया के निगाहों में जो सुंदर है उसी को वैल्यू देते हैं। जो बदसूरत है, जो जिसके आंख नाक सही नहीं है, जो काला है, जो काली है, ऐसे रंग से, इंसान के चेहरे से, इंसान के रूप से इंसान को वैल्यू दिया जाता है।
यह है संसार। लड़की लड़के के बीच में जो असमानता है, जो भेदभाव है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, वो है संसार। कि एक को ज्यादा महत्व देना और दूसरे को नहीं। उसके बाद जो कास्ट सिस्टम है, मतलब हमारी जाति, हमारा कुल, हमारी बिरादरी, हमारा वर्ग, हमारा वंश, हम ही महान है, हमारा इतना ज्यादा हमारा जाति ऊंची है कि हम ऐसे एक कुल वाले, ऐसे वर्ग वाले, यह है संसार का वैल्यू सिस्टम। संसार इन बातों को वैल्यू देती है। उसके बाद पैसा। पैसा पैसा कमाने के लिए ही आज ये संसार के लोग जीवित हैं, और कोई कारण ही नहीं है। अगर जीवित है तो पैसा कमाने के लिए ही। पैसे से प्यार, पैसे से लगाव, पैसे की पूजा, पैसे की आराधना, कि हम कम से कम समय में, कम से कम मेहनत से हम अमीर बन जाए। पैसे से इतना प्यार कि हम अपने बैंक बैलेंस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बढ़ाए, धन संपत्ति इकट्ठा करे, इकट्ठा करने के लिए अपनी सेहत का भी, अपना सब कुछ लुटा भी दे सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं, या किसी को धोखा भी दे सकते हैं। पैसे की कितनी अहमियत है, कितना वैल्यू है इस संसार में, आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी। नई बात तो कुछ नहीं है। घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी, जितने भी संसारिक ये जो वस्तुएं हैं, जो मेटीरियलिज्म जो हमारे अंदर इस संसार में हम देख सकते हैं कि कितने लोग संपत्ति के लिए, धन दौलत के लिए, ये प्रॉपर्टी के लिए कितनी इसके लिए उनके दिलों में वैल्यू है। उसके बाद सोना, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, कितना सोने को हम वैल्यू देते हैं ना। कितना सोना पहनने में, सोना पहन के सजने में, सोना हमारे बदन पे रखने पे, सोना इकट्ठा करने के लिए, सोना चांदी की बहुत कीमत है इस संसार में। संसार इन बातों को बहुत कीमती जानता है। और एक दिखावा इस संसार में, पता है, दिखावा इतना होता है, जो पाखंडीपन इतना होता है कि वो दिखावा दिखाने के लिए कि हम भी कम नहीं हैं। क्यों? हमारी इज्जत, हमारा रेप्यूटेशन, हमारा मान सम्मान को ऊंचा बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए इंसान आज इतना दिखावा कर रहा है। और सबसे बढ़कर आप देख सकते हैं कि शादियों में जिस तरह इंसान आज के दिन पैसे को बहा रहा है, पैसे को खर्चा करता है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हम कितना खर्चा हम करके, कितनी धूमधाम से भी हम, चलो शादी की बात तो छोड़ो, कि आजकल तो छोटा सा भी फंक्शन, बच्चे का पहला जन्मदिन, हजारों लाखों करोड़ों रुपया भी खर्चा करने के लिए आज इंसान अपना दिखावा किस तरह दिखाते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी, एक साल में नहीं, हर महीने की वेडिंग एनिवर्सरी आजकल होती है। पति पत्नी तो एक साल में
हर साल एनिवर्सरी मनाते हैं, लेकिन आजकल तो इंसान दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। ये है संसार का वैल्यू सिस्टम, संसार के सिद्धांत, संसार की व्यवस्था। उसके बाद भ्रष्ट रीति रिवाज, कितना करप्शन, कितना करप्शन है। सोचिए, काम की जगह हो या किसी भी ऑफिस में हो, किसी भी सरकारी ऑफिसेस में हो, प्रशासन में, कितना भ्रष्टाचार, कितना लेन देन, कितना रिश्वत, कितने भ्रष्ट रीति रिवाजों को हम मानते हैं। हम कितने अर्थहीन परंपरा से हम गुजरते हैं, मीनिंगलेस ट्रेडिशंस। कोई अपनी परंपरा पे बहुत गर्व करता है, लेकिन वो कोई फायदे की नहीं है, मीनिंगलेस, अर्थहीन, उसमें कोई अर्थ भी नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सारे ट्रेडिशंस, मसीह जगत में भी परंपराओं को लेकर हम लोग बहुत कुछ पीछे पड़े हुए आज के दिन। उसके बाद अंधविश्वास, पता है कितने लोगों का कितना अंधविश्वास आज संसार में हमको दिखता है। उतना ही नहीं, मसीह को जानकर भी आज कितने मसीही परिवारों में, मसीही विश्वासियों में कितना अंधविश्वास दिखता है। कोई कहता है कि मेरी दाहिनी आंख फड़फड़ा रही है तो कुछ बुरा होने वाला है, डर। काली बिल्ली मेरे आगे से निकल गई, अरे कुछ बुरा होने वाला है, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। कोई घर से बाहर निकलने से पहले अगर छींक दिया, ओ मैं नहीं जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, कुछ बुरा होने वाला है। ये भी कहते हैं कि अगर कोई, जब तुम खाना खा रहे हो और कोई जब घर आ गया तो वो तुम्हारे बड़ा चाहने वाला है। चाहने वाले ही तुमसे ज्यादा प्यार करने ही वाले ही जब तुम खाना खाते हो तो फोन फोन करते हैं या घर आते हैं। ये कहाँ कहाँ के ये सिद्धांत है, कहाँ के अंधविश्वास है, ये किसने सिखाया हमें? ये कहाँ है प्रभु के वचन में? क्योंकि ये संसार है, संसार की रीति है, संसार की रीति रिवाज है, संसार इस रीति से आगे बढ़ रहा है आज के दिन। और यही दुख की बात है कि मसीहों के बीच में भी ये सब कुछ आ गया है। मसीहों के जीवन में भी, विश्वासियों के जीवन में भी आज ये सब कुछ हम देख सकते हैं। और पता है संसार में क्या है? वचन में लिखा है, आपको पता ही है, हमने कई बार पढ़ा। पहले यूहन्ना के पत्री में 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 3 चीजें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आज अगर और एक बात अगर मैं आपसे कहूं, संसार में जो हो रहा है, इट इज फुल ऑफ सेक्सुअल लस्ट। काम वासना से भरा हुआ है ये संसार। काम वासना से इंसान की जो भूख, हवस की भूख है, वो और बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। अश्लीलता आज के दिन एक साधारण बात हो चुकी है। इट्स ए कॉमन थिंग। अरे आजकल कौन नहीं देखता, कौन नहीं अश्लीलता या अश्लील चित्र हो या वीडियोस हो, टीवी पे हो, इंटरनेट पे हो या मूवीज में। आज देखिए हर जगह। पहले तो आपको कहीं जाकर देखना पड़ता था, आज आपके हाथों में आ चुका है। फोन के जरिए आज हर एक युवा युवक के जीवन में, हाथों में आज आ चुका है ये अश्लीलता, कि किसी को जानने की भी जरूरत नहीं है। सीक्रेट में, रहस्य में आप सब कुछ आज देख सकते हैं। जहां पर है आप वहीं पर। और
जो कपड़े पहनने का भी ढंग है आज के दिन, जिसको फैशन कहते हैं, कि अपना बदन दिखाते हुए लोगों को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, कि उनके अंदर काम वासना की ऐसी भावना को उत्पन्न करती है वो, ये हकीकत है। लेकिन ये हमारी मर्जी, हमारी इच्छा, ऐसे बोलने वाले बहुत हैं। मैं उनसे कोई यहाँ पर उनको जज करने के लिए, उनका न्याय करने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन आज संसार में जिस रीति से जो सेंसुअलिटी हम देख सकते हैं, नाचने में, गाने में, हंसी मजाक में, जो डबल मीनिंग वाले जोक्स भी आज हम कितना कितना सुन सकते हैं। एंटरटेनमेंट के कारण, मतलब एंटरटेनमेंट के बहाने आज जो शरीर की अभिलाषा है उसमें आज सारा संसार डूबा हुआ है। आंखों की अभिलाषा, कि जो हम देखते हैं उसको हम पाने की आशा रखते हैं। आज्ञा ना मानने वाले विरोधी आज हम बन चुके हैं संसार, और घमंडी, जीविका का घमंड। तो ये सारी बातें, ठीक है, ये सारी बातें जो अभी तक मैंने बताई है, ये है, बाइबल इसको कहती है संसार। ठीक है, आज का जो युग, इस बुरे वर्तमान युग के बारे में ये सारी बातें बाइबल हमें सिखाती है। ठीक है, मैं यहीं पर आज के दिन में रोकना चाहता हूं, लेकिन एक बात है, एक बताना चाहता हूं कि संसार का मतलब ये नहीं है कि आप जाके सन्यासी बन जाओ, पहाड़ों पे जाके आप तपस्या करो, या आप सब कुछ, अपना काम धाम, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आप सेवा में चले जाओ, या आप सन्यासी बन जाओ। संसार से छुटकारा इस रीति से आपको मिलेगा, ये नहीं परमेश्वर का वचन कहता है, ये नहीं है। परंतु प्रभु का वचन तो ये कहता है कि अगर आपके पास खाने के लिए और पहनने के लिए कुछ हो तो उसी में आप संतुष्ट रहो, क्योंकि जीवन जीने के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत नहीं है। आपका गुजारा जिसमें हो रहा है, अगर उसमें आप संतुष्ट हो, अमीर बनने की इच्छा, अमीर बनकर पैसा कमाना, धन धन कमाना, ये सारे जो सांसारिक अभिलाषाओं से छुटकारा पाओ, लेकिन अपना काम करो, ईमानदारी से करो। अगर आपको अच्छी तनख्वाह कहीं मिल रही है तो जरूर उस नौकरी को लो, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए दूसरों पर बोझ बनकर ना जीवन जिए। इस कारण अपनी खुद की नौकरी करो, काम करो, अपने खुद के परिवार का पालन पोषण करो। ये जरूरी है हमारे लिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ अपने भविष्य के लिए सेविंग्स भी नहीं करनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हमारा दिल, हमारा मन, हम, जैसा मैंने पहले कहा, हम संसार में है, हमारी जरूरतों को हम पूरी कर रहे हैं, परंतु संसार के अंदर हम जीवन नहीं जी रहे हैं, मतलब संसार हमारे अंदर नहीं है। ऐसा हमें जीने के लिए परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। आने वाले मीटिंग में और इसका दूसरा भाग हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन और हमें क्या सिखाता है कि एक विश्वासी को इस संसार में जीते हुए कैसे जीना चाहिए। ठीक है, आज के दिन तो मैं सिर्फ आपको संसार में क्या है ये सारी बातें मैंने आपको बताया, और संसार के सदृश ना बनने के लिए हम संसार के तो है, मतलब संसार में है परंतु संसार के नहीं है, ये बात मैंने आज आपको बताई है।
और दूसरी बात है, इसके दूसरे भाग में हम सीखने वाले हैं। प्रभु इस वचन को आशीष दे। चलिए हम छोटी सी एक प्रार्थना करके हम समाप्त करें।